अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित लेखानुदान मांगों पर बोलने का मौका दिए जाने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस अवसर पर हो गई बात, मैं बोलना शुरू कर दिया, बैठ जाइए। आपके माध्यम से सारे सदन को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार यहां पर आया हूं। साथ में मैं सोनीपत की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और पूरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं। साथ में इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह पहली बार नहीं हुआ, बल्कि वर्ष 2014 के बाद से लगातार यही स्थिति देखने को मिल रही है। जब हरियाणा को कोई नई ट्रेन परियोजना मिलना तो दूर की बात है, वर्तमान सरकार ने तो यूपीए सरकार के समय मंजूरी शुदा परियोजनाओं को भी 1 रुपये का बजट देना अच्छा नहीं समझा। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद हरियाणा में खास करके सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रेल कारखाने का शिलान्यास किया था, लेकिन उसकी फाइल का आज तक ये पता नहीं वो कहां पर है, लापता हो गई या समाप्त कर दी गई। मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं, उस कारखाने पर कब काम शुरू होगा, मैं आपसे पता करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जो दिल्ली से सोनीपत तक, पानीपत तक, बल्कि मान्यवर दिल्ली मेट्रो का सोनीपत तक विस्तार होना था, इस पर भी 10 साल में वर्तमान सरकार में 1 इंच का भी काम नहीं हुआ। मेट्रो का आना सोनीपत के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोनीपत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सबसे बड़ी हरियाणा में 10 लगभग यूनिवर्सिटी सोनीपत में हैं। प्रत्येक देश और विदेश के छात्र वहां पढ़ने पर आते हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ से हो, चाहे अमृतसर पंजाब की तरफ से हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की ओर से हो, तो वहां पर मेट्रो का होना अति आवश्यक है। मान्यवर, कांग्रेस यूपीए सरकार के समय काफ़ी रेल परियोजनाएं वहां पर लागू की गई थी, जिसमें गोहाना में कोच फैक्ट्री का भी सदन में पास हुआ था और बजट भी शायद उसका पास हो गया था। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, तो सारी परियोजनाएं वो आज तक ठंडे बस्ते में हैं। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इन परियोजनाओं पर कभी काम होगा या नहीं। मुझे ज्ञात हुआ आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से, मेरे सीनियर एमपी के माध्यम से, कि जो कोच फैक्ट्री गोहाना में लगनी थी वो शायद बनारस में ट्रांसफ़र हो गई। अच्छी बात है, वहाँ भी लगती और गोहाना में लगती तो निश्चित काफ़ी हरियाणा को सबल मिलता, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। मेरी पुनः श्रीमान जी, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रार्थना माननीय रेल मंत्री जी से है कि ये काम करें। और मेरी एक मांग, सुझाव है मान्यवर, सोनीपत हाल हेतु इन सब को रेल का जो ठहराव है वो काफ़ी कोरोना के बाद या शायद पहले से ठहराव नहीं होता। सोनीपत से लगभग 10,000 से 15,000 व्यक्ति अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, काम करने के लिए दिल्ली से आते जाते हैं। तो मेरा कुछ ट्रेनें हैं, जैसे 11,906, ट्रेन नंबर 12,715, ट्रेन नंबर 12,471, ट्रेन नंबर समाप्त करें 22,029, ट्रेन नंबर 20,807 और 8, ट्रेन नंबर 12,413, 12,414, ट्रेन नंबर 22,451, 22,452, ट्रेन नंबर 12,445, 12,446, ट्रेन नंबर 1205 और 1206, ट्रेन नंबर
22,447, 22,748। मान्यवर, एक और रिक्वेस्ट आपसे, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह कि जींद एक पिछड़ा वर्ग है रेलवे की हिसाब से। जींद से लेकर के हरिद्वार जो धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी है, उसके लिए एक नई परियोजना, एक ट्रेन चलाई जाए जिसमें पानीपत से शामली तक की ट्रेन लाइन बिछाई जाएगी। समाप्त करें कृपया।